हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इधर आपने बताना है जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो कहाँ से बोरोड किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा, सबसे पहले बात करूँ जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे थे, तो साउथ अफ्रीका से क्या क्या इंडिया ने लिया हुआ है, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। जो किसका प्रोसीजर था, प्रोसीजर फॉर दी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मेंबर ऑफ द राज्यसभा, वो साउथ अफ्रीका से बोरोड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्रांस से। तो फ्रांस से क्या लिया हुआ है, जो प्रियम्बल था और इक्वालिटी, रिपब्लिक ऑफ द आइडिया एंड लिबर्टी भी फ्रांस से लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आया जाता है आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या लिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी लिया हुआ है। ठीक है, और जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो भी आयरलैंड से लिया हुआ है। उसके बाद बात करूं कनाडा की, तो कनाडा से क्या लिया हुआ है, जो फेडरेशन की पावर है। ठीक है, जो फेडरेशन की पावर है वो कनाडा से लिया हुआ है, और जो सेंटर और स्टेट की पावर रहती है, ठीक है, वो भी कहाँ से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है। तो इन्हें भी आप नोट डाउन कर सकते हो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज नॉट इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इनमें से कौन सी टर्म है जो 1976 जहाँ 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, तो प्रियम्बल में इंसर्ट नहीं की गई थी। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी या फ्रैटर्निटी। तो इस क्वेश्चन का आपने राइट आंसर बताना है। जो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। जो फ्रैटर्निटी आता है वो आपका जो प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में ऐड नहीं किया गया था या इंसर्ट नहीं किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सेड द प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, के एम मुंशी, एन.ए. पखलीवाला, डी.डी. बासु या अर्नेस्ट वार्कर। तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर बताना है। जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, एन.के. पालखीवाला ने बोला हुआ है। तो जो प्रियम्बल है वो क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिए गए, ऑप्शन वाइज हम चलते जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है फ्रांस का दिया हुआ है। तो फ्रांस से मैंने पहले भी बात की क्या क्या लिया हुआ है, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है और फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल की। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो जर्मनी है। तो जर्मनी से क्या किया हुआ है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी कैसे सस्पेंशन करनी है उनकी, वो जर्मनी से हमने लिया हुआ है, बोरोड किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है यूएसए से, जहां से क्या लिया हुआ है, जो वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, जब फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट, प्रियम्बल और जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिए हुए हैं, यूएसए से लिए हुए हैं। और आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से क्या लिया हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट लिया हुआ है, और जो पार्लियामेंट की सीटिंग रहती है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल मैंने बता दिया आपको कहाँ से लिया हुआ है, अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली ए फंडामेंटल राइट बट नॉट इट ओनली ए लीगल राइट। तो आपने इनमें से बताना है कौन सा जो ओरिजिनली फंडामेंटल राइट था अब वो लीगल राइट बन चुका है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन या नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनली फंडामेंटल राइट रखा गया था, लेकिन अब वो क्या हो गया, लीगल राइट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, ए राइट आंसर इसका हो जाता है। तो इसे आप याद रख सकते हो, राइट टू क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाता है। तो चलिए अब फंडामेंटल की बात करूं, जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल आपके पार्ट 3 में आते हैं, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, तो और 6 जो फंडामेंटल राइट्स हमारे रहते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो जो राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक का आर्टिकल से डील करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से डील करता है। उसके बाद आ जाता है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो 36 से लेके 51 तक अपना डील करता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, फंडामेंटल हो जाता है। द फंडामेंटल राइट आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने पहले भी बात कर दी आपसे, जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब आपका, तो आप भी साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर अंतिम में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपका इनमें से क्या स्कोर रहा। तो हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड द शेड्यूल वर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को कम इनटू फोर्स में आया था, उसे बनने में टोटल कितने दिन लगे थे, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन उसे बनाने में लगे थे। जो BR अम्बेडकर थे वो क्या थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ओरिजिनली आपने बताना है 395 आर्टिकल्स थे और इसमें क्या था 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। सिंगल सिटीजनशिप का जो क्या है अमेंडमेंट में लिया हुआ है, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया हुआ है, तो वो कहाँ से हमने लिया हुआ है। ऑप्शन हो जाता है ब्रिटेन, यूके, अमेरिका, कनाडा या USSR। सबसे पहले यूके की बात करूँ, जहाँ से हमने क्या लिया हुआ है, रूल ऑफ लॉ लिया हुआ है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ जाता है, CAG ऑफिस आ जाता है और सिंगल सिटीजनशिप आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन विच इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। जो लेजिस्लेचर है यूनियन का उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। तो कौन डिसाइड करता है जो मनी बिल होता है, जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इस क्वेश्चन के, स्पीकर ऑफ लोकसभा जे डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इनमें से किसको इंक्लूड नहीं करता है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ABCD करके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही।